सर डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ध्यान दीजिएगा आपके सीए फाउंडेशन में ये लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, 4 मार्क्स अवॉर्डेड है। बेसिकली 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को अगर ढंग से करोगे तभी सीटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा सेट हो पाएगा। इसलिए अपने को कोशिश करना है कि ये चैप्टर अपना अच्छे से हो। तो सीटिंग अरेंजमेंट का भी 4 क्वेश्चन करीब करीब आता है, तो बेसिकली 8 मार्क्स में हेल्प करेगा ये चैप्टर ना। है उतना टफ नहीं, बस कन्फ्यूजन हो जाता है राइट लेफ़्ट को लेके, थोड़ा सा फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ इस तरीके को लेके चीज़ों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ना। देखो सपोज करो ये एक सेंटर है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हमारे ऊपर क्या है नॉर्थ, हमारे राइट में क्या है ईस्ट, लेफ्ट में क्या है सर वेस्ट, और नीचे क्या है सर साउथ। ये ध्यान रखना। इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, कुछ नहीं बोला, हमेशा मानना है कि फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब उस बंदे का राइट इधर है लेफ्ट इधर है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला चीज यही समझना है तुमको। सीधा जा रहा है तो इस तरफ राइट है, इस तरफ लेफ्ट है, आएंगे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब इधर में जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इधर जो होगा वो साउथ ईस्ट। इस तरफ अगर कोई चीज़ जा रहा है तो हो गया साउथ वेस्ट, और इधर अगर कुछ जा रहा है तो हो गया नॉर्थ वेस्ट। इतना सेटल रखना हमेशा। नॉर्थ वेस्ट ऐसे जाएगा डायगनली, थोड़ा सा बीच में इन दोनों के, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब एक और लॉजिक थोड़ा ध्यान रखो सम को करते वक्त। जब राइट का बात होता है तो राइट हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। मतलब हम लोग सीधा जा रहे हैं नॉर्थ के साइड, तो बोले राइट, क्लॉक इस तरफ ही घूमता, क्लॉकवाइज इधर घुमाइए। ईस्ट के तरफ जा रहे हैं, बोला राइट, तो मतलब ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। साउथ के तरफ जा रहे हैं नीचे के साइड, बोला राइट लीजिए, क्लॉक ऐसे घूमता है ना सुइया, उसी तरीके से, तो ये राइट ये लेफ्ट। मतलब नीचे के साइड कोई आदमी जा रहा है, लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट के साइड कोई जा रहा है, बोले राइट, ये ध्यान रखो। ये चीज़ सेटल रखो कि राइट हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और अगर लेफ्ट बोले, अब नॉर्थ के साइड जा रहा है, बोला लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज दिस वे। वेस्ट के साइड जा रहा है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। साउथ के साइड जा रहा है, ये लेफ्ट। ईस्ट के साइड जा रहा है तो ये लेफ्ट। अपने को ये ध्यान रखना है कि ईस्ट के तरफ जा रहा है तो राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज सेट रखो दो चीज़ को। एक और तरीका है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब चीज़ को समझो, इसमें एक और तरीका, जिन बच्चों का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कन्फ्यूजन होता है, कईयों को हमने देखा है ऐसा, तो उनके लिए बोल रहे हैं तुम ये ध्यान रखो, नॉर्थ के साइड लेफ्ट राइट ये होता है, और ईस्ट के साइड लेफ्ट और राइट ये होता है, बस। वेस्ट नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, तो इधर राइट था ना, तो इधर लेफ्ट, इधर राइट। ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है, तो ये लेफ्ट है तो इधर राइट, और ये राइट है तो इधर लेफ्ट, खत्म। ऐसे भी रख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा याद रखो कि फेसिंग नॉर्थ है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़, एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें बोलता है सन का शेडो,
शेडो किसी भी आदमी का जब गिरता है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, शेडो गिर रहा है, अब सपोज करो हम यहाँ खड़े हैं, अगर मेरा शेडो इस तरफ है तो सन इस साइड होगा, तभी तो मेरे ऊपर धूप आएगी और मेरा शेडो इस तरफ बनेगा। इस तरफ बन रहा है तो सन इस तरफ है। तो अगर किसी भी बंदे का बोले ये यहाँ खड़ा है, मिस्टर एक्स सपोज करो, एक टावर पे खड़ा है और इस टावर का शेडो उसके वेस्ट में आ रहा है या उसके लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ उसका शेडो पड़ रहा है, तो सन किस साइड होगा? सन इधर होगा। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। ये नंबर 2, अपने को भी पता है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो कभी भी बोल देना कि गोइंग टुवर्ड्स द सन, राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में तो सन राइज होता है ना, तो समझ लेना वो ईस्ट के साइड जा रहा है। इन द इवनिंग टुवर्ड्स द सन, तो इवनिंग में सन किस साइड होगा? सेटिंग सन होगा। सेटिंग सन किस साइड होता है? वेस्ट के साइड। तो उसके बेसिस पे भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर इन चीज़ों को तुम थोड़ा ध्यान रखते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा। थोड़ा बहुत बस अपने को ध्यान रखना है। हाँ, कोई भी सम करते हुए तो याद रखना है कि अगर 2 किलोमीटर बोला फिर 4 बोला, तो जब 2 के लिए जितना ले रहे हो तो 4 के लिए उसके डबल लोगे मेजरमेंट में, तो थोड़ा ईजी रहेगा को रिलेट करने में, नहीं तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा लास्ट में आंसर क्या है। तो ये एक इशू हो सकता है। कोई भी बंदा नीचे के साइड जा रहा है फेसिंग साउथ, ऊपर के साइड जा रहा है फेसिंग नॉर्थ, इधर जा रहा है फेसिंग ईस्ट, इधर जा रहा है फेसिंग वेस्ट। थोड़ा ये ध्यान रखना हम लोगों को। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? ये अपना कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन टेस्ट का। अब हम लोग इसके बेसिस पे क्या है सम्स को देखेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे सर।